नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने अनुनाद या जो रिजोनेंस होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो जो रिजोनेंस होता है उसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल है, यदि उसकी संरचना को अपन दिखाते हैं, ठीक है ना, तो एक ही संरचना के द्वारा उसके सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में उसकी कुछ और संभव संरचनाएं बनाई जाती हैं जिनको उनकी अनुनादी संरचनाएं या उनका अनुनादी संकर अपन कहते हैं। और इस प्रकार को जो घटना है उसको अपन अनुनाद कहते हैं। और आज अपन को जो पढ़ना है अनुनाद प्रभाव, या जिसको अपन मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं। तो जो अनुनाद प्रभाव है इसको अपन आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो अनुनाद प्रभाव है इसको अपन आर से प्रदर्शित करते, और जो मेसोमेरिक है इसको एम से, मतलब दोनों एक ही है। इसको चाहे आप अनुनाद प्रभाव कह दो और चाहे इसको मेसोमेरिक प्रभाव कह दो, ये दोनों ही क्या है, एक ही होते हैं। इसके अलावा बाकी अपन ने जो इलेक्ट्रोमेरिक देखा है ना, इंडक्टिव यानी कि प्रेरक प्रभाव देखा, तो उसमें दो प्रकार के होते थे, प्लस वाले और माइनस वाले। ठीक इसी प्रकार में भी आपको है ना प्लस आर वाले भी मिलेंगे और माइनस आर भी मिलेंगे, या इसको दूसरे प्रकार से प्लस एम और माइनस एम भी अपन बोल सकते हैं इसको। तो अब अपन को ये पढ़ना है कि जो अनुनाद प्रभाव है वो होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें ये एक स्थायी प्रभाव होता है, ठीक है ना। जो इंडक्टिव है वो स्थायी था। इसके अलावा जो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था वो अस्थायी था। लेकिन जो फिर से जो ये वाला आया है ये क्या है, फिर से ये क्या है, स्थायी प्रभाव होता है। और जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ये प्रभाव हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, तो क्या है, ये स्थायी प्रभाव है और हमेशा उपस्थित रहता है। अब ये जो रिजोनेंस है ये किन प्रकार के मॉलिक्यूल में होता है, तो इनके लिए लोन पेयर होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल है यदि उसमें लोन पेयर है, और वो क्या है, जो मॉलिक्यूल है उसमें अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। अभी अपन एक इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो अपन को बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर होना है ना जरूरी है, लोन पेयर होने चाहिए। इसके अलावा इसमें अल्टरनेटिव क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए, है ना। तो उसी कंडीशन में ये क्या है, ये आपको रिजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ये भी क्या है, दो प्रकार का होता है, प्लस एम वो प्लस आर वाला और माइनस आर वाला, है ना। तो दोनों ही प्रकार के अपन उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो दो चीजें तो अपन को आपने बता ही दी इसमें कि जो ये जो प्रभाव है ये स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल में क्या है, हमेशा उपस्थित रहता है। इस प्रभाव में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। जो एक प्रभाव होता है, तो इस प्रभाव में जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। तो इसमें अपन लिखेंगे वह प्रभाव, वह प्रभाव जिसमें जिसमें किसी जिसमें किसी मॉलिक्यूल में या अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है, अनुनाद प्रभाव कहलाता है। अनुनाद प्रभाव कहलाता है। क्या है, अनुनाद प्रभाव कहलाता है। और ये जो प्रभाव है, ठीक है, यह प्रभाव संयुग्मित पद्धति वाले अणु और ये जो प्रभाव है यह प्रभाव
संयुग्मित पद्धति, अभी पर संयुग्मन भी पढ़ेंगे, संयुग्मित पद्धति, और ये प्रभाव संयुग्मित पद्धति यानी कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कि अल्टरनेट में होते, यानी कि एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, एकांतर क्रम में क्या है, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो यह प्रभाव संयुग्मित पद्धति एकांतर क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड वाले अणु में कार्य करता है, वाले अणु में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें होना जरूरी है कि उसमें अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तभी ये कार्य करेगा। और लोन पेयर अगर होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी है लोन पेयर, है ना, तो लेकिन इसमें ये कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, लोन पेयर है तो अच्छी बात है। इसके अलावा एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मॉलिक्यूल में अपन देखेंगे जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब प्लस चार्ज होगा। ठीक है ना, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा वहां पे कहलाते एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो क्या है खाली है। ठीक है ना, तो लोन पेयर हो सकते हैं, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें डबल और अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होने ही चाहिए, जैसे कि बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है ना, डबल सिंगल ये अल्टरनेट क्रम में होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेंजीन की बात होगी, और भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें डबल और है ना सिंगल बॉन्ड अपन को अल्टरनेट क्रम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें अपन एक उदाहरण लेते हैं। अब इसमें उदाहरण लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसमें क्या है देखो, डबल फिर सिंगल फिर डबल। ठीक है, तो अल्टरनेट क्रम में क्या है, इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल है, सिंगल है, डबल है, तो अल्टरनेट क्रम में इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाते हैं इसके। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेते हैं CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा इस पे। ठीक है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ये पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, या फिर इसको लोन पेयर भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर लिख दो या माइनस चार्ज लगा दो इस पे। ठीक है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड टूटा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और यहाँ से है ना यहाँ पे आए और जे वाले इस पे आ गए। ठीक है, तो चार्ज क्या है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, है ना, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज आ गया। ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस पे आ गया और ये वाला टूटा तो इस पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो लोन पेयर है या जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका पूर्ण रूप से स्थानांतरण हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन रिजोनेंस, जिसमें क्या है अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। और भी अपन देखेंगे, और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि NH2 है, NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। इसमें भी देखिए अल्टरनेट क्रम में है ना, सिंगल डबल अल्टरनेट क्रम में है ना, इसमें बॉन्ड होने चाहिए।
तो इसमें भी अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड उपस्थित हैं। जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है इस नाइट्रोजन के पास। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपने यहाँ पे दे देगा ये, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके जो ये है ये इस पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, तो इसमें क्या होगा, NH2 है, NH2 है ना, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, NH2 पे इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या है, उठ के यहाँ पे आया है ना, ये यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और O यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो बॉन्ड है वो अल्टरनेट क्रम में ही रहेंगे, इसमें केवल बॉन्ड क्या है चेंज हो जाते हैं, सिंगल की बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, और एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से गए हैं, यहाँ से उठ करके यहाँ से आए हैं, यहाँ पे आए हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो डबल सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसमें बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे डबल हो जाएगा, और जहाँ पे डबल था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को जिससे जो मतलब देता है तो उस पर प्लस चार्ज, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन और भी देख सकते हैं, क्लोरीन के केस में भी देखेंगे अपन, है ना, क्लोरीन Cl बॉन्ड CH, Cl बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर चलना शुरू करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ से इस पे आएंगे, तो ये वाला बॉन्ड है ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, तो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ये लोन पेयर रहेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, लोन पेयर भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से डबल की जगह पे सिंगल और सिंगल की जगह पे डबल बॉन्ड हो जाता है, इसी को ही अपन अनुनाद प्रभाव या रिजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि रिजोनेंस वहीं पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, वहाँ पे आपको ये रिजोनेंस देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अपन देखेंगे किन में प्लस M प्रभाव होगा और किस में माइनस M प्रभाव होगा, वो अपन देखेंगे। इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ, और उसके बाद अपन, है ना, एक जो पूरी मैकेनिज्म है कैसे अपन अनुनाद बनाएंगे, उन्हें अनुनाद संरचनाएं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक अपन प्लस M वाला देखेंगे और एक अपन माइनस M वाला देखेंगे इसमें, और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि किन किन में रिजोनेंस होता है। ये एनिलीन होता है, ठीक है। तो जो एनिलीन है ये क्या होता है, एक प्लस M या प्लस R प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। तो जो एनिलीन है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे NH2, तो ये क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक है। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से, इसमें ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो लोन पेयर है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे लगाओ इसको डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे। ये डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे उठ करके आ जाएगा ये। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पे है ना सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। NH2 पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो बॉन्ड है ना, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर और ये माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड ये सेम रहेंगे ये वाले, ठीक है। यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आया है ना, तो लोन पेयर यहाँ से और यहाँ से आ गए लोन पेयर, ठीक है। इसी प्रकार अब जे वाले हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसको अपन यहाँ पे इसको दिखाएंगे। तो ये जो लोन पेयर है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ही रहेगा इस पे और NH2 पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। ये आपके चल के आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया है तो ये बॉन्ड यहीं पे रहेंगे ये वाले, तो इस पे आ जाएंगे लोन पेयर, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से ये चलेंगे तो ये वाली लोन पेयर ये आपके यहाँ पे आ जाएंगी और जो डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहेगा NH2 और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या है ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर और आपका ही माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी संरचना बनती है ये, ठीक है। ये इसके अनुनादी संरचनाएं कहलाती है एनिलीन की, ठीक है। और इस पे क्या होता है, प्लस M प्रभाव होता है इस पे, ठीक है। जो एनिलीन है इस पे प्लस M प्रभाव होता है। इसके बाद अपन नाइट्रोबेंजीन में देखेंगे। नाइट्रोबेंजीन होता है बेंजीन पे NO2 ग्रुप, ठीक है। बेंजीन पे क्या है, NO2 ग्रुप है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन है ये, इस पे क्या है NO2 ग्रुप है, ठीक है। बेंजीन पे NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो इसको अपन नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से आएगी अनुनादी संरचना, ये बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या है यहाँ पे आ जाएगा और इसके अलावा जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस तरीके से कुछ संरचना बनती है इसकी। यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और 3 लोन पेयर हो जाएंगे इसके, 2 3 लोन पेयर हो जाते हैं इसमें। और लोन पेयर आया तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर इसने ग्रहण किए हैं तो माइनस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो तीर बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है, ठीक है। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और इसके अलावा ये जो ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड बचते हैं इसमें, ठीक है। और इस पे क्या आ जाता है, इस पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए इस पे माइनस चार्ज है। अब इसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये ज्यों का त्यों बना रहता है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अपन को कोई चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ पे सेम रहेगी ये। यहाँ पे माइनस चार्ज। इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगाना है अपन को। फिर से बनाएंगे ये एक बार। ऊपर की स्ट्रक्चर आपको सेम रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। माइनस चार्ज रहेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ गया, ये सेम रहेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है। यहाँ से उठ के आया है तो ये चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन में है ना -m या -r है ना, ये प्रभाव दर्शाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों में हमने उदाहरण के तौर पे ये मैकेनिज्म है पूरी, या अनुनादी संरचना है कि अपन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने बता दी। अब आप तो यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड देखो, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये अपन दिखा सकते हैं। अब अपन इनके लिए एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से +m दर्शाएंगे और कौन से -m प्रभाव दर्शाएंगे, है ना। तो इनके अपन उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे +r और +m प्रभाव दर्शाने वाले मॉलिक्यूल या परमाणु, है ना, अणु, ठीक है। तो जो +m प्रभाव है ना, तो इसमें ऐसे जो +m प्रभाव या +r प्रभाव है, ऐसे मॉलिक्यूल दिखाते हैं जिनमें सामान्यतः लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो जो लोन पेयर वाले परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो क्या है, इसमें आपके +r या +m दिखाते हैं, जैसे कि हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन में क्या है, 3 लोन पेयर होते हैं। जो हेलोजन होते हैं जैसे कि फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन पे क्या है, 3-3 लोन पेयर होते हैं इनके पास, ठीक है। ये 3-3 लोन पेयर होते हैं, है ना, और ये क्या होते हैं, +r या +m प्रभाव दर्शाते हैं। इसके अलावा OH है, ठीक है। OH के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी क्या है, ये प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। OH भी क्या है, ये प्रभाव दर्शाता है। इसके बाद है OR, ठीक है। OR ये भी +m प्रभाव या +r प्रभाव दर्शाता है। इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें ऐसे परमाणु आएंगे जिसमें लोन पेयर होता है, OCOR, ठीक है। इस पे भी क्या है, लोन पेयर है, NH2 है, NHR है, NH2, इसके बाद NHR और NR2, इसके बाद है NHCOR, ठीक है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, ये क्या +r या +m प्रभाव दर्शाते हैं। और इसकी याद करने की ट्रिक है, ठीक है, कि कैसे अपन याद कर सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसे परमाणु जिन पे लोन पेयर होता है, ठीक है, ऐसे परमाणु जिन पे क्या सामान्यतः लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लोन पेयर होते हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वो ही परमाणु क्या है, +r या +m प्रभाव दर्शाते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे अपन। दूसरे में ऐसे परमाणु जो क्या है
माइनस आर और माइनस एम प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल जो क्या है माइनस आर या फिर माइनस एम प्रभाव डालते हैं, तो इस प्रकार के जो परमाणु हैं इनमें अपन देखेंगे सामान्यता इनमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड होगा। इनमें होता है लोन पेयर, ये ट्रिक है याद करने की, ये लोन पेयर होगा और इसमें क्या होगा, इसमें सी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। तो सामान्यता माइनस आर और माइनस एम ऐसे मॉलिक्यूल दर्शाएंगे जिनमें सी डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि सी डबल ओ एच है ना, तो इसमें भी क्या होता है, सी डबल बॉन्ड होता है। यदि अपन इसको और तरीके से देखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखेंगे आप इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये क्या है, एक कार्बन, ये अम्ल ग्रुप होता है, या सी डबल ओ एच ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, माइनस आर और माइनस एम प्रभाव होता है। इसी प्रकार होता है आपका एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप। ठीक है, तो इसमें भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O है ना, तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O, इसलिए माइनस आर और माइनस एम प्रभाव दर्शाएगा। इसी प्रकार और देखें अपन, CN है, NO2 है, जो CN होता है, CN है ना, इसमें भी क्या है, माइनस आर और माइनस एम प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, CN, इसके अलावा NO2। ठीक है, फिलहाल इसमें यहाँ पे ये काम नहीं करेगा सी डबल बॉन्ड O, क्योंकि इनके पास ये सी डबल बॉन्ड O नहीं होता है। ठीक है, बाकी इनके लिए ये चीजें हैं। ठीक है, CN और NO2 आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि मान कि इसमें कौन सा प्रभाव होगा। ठीक है, तो जिनमें सी डबल बॉन्ड हो, अधिकांश आपको मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे जिनमें सी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे एस्टर भी है ना, एनहाइड्राइड भी है ना, तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका जो टॉपिक है या अनुनाद जो प्रभाव है वो आपका कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे अति संयुग्मन, या जिसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, वो भी क्या है, इंपोर्टेंट प्रभाव है और लास्ट प्रभाव है। ठीक है, लास्ट प्रभाव, उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, वो अपन पढ़ेंगे, जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होती हैं, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके पहले अपन का एक और प्रभाव रह गया, हाइपर कंजुगेशन है ना, तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो आज की क्लास है वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।